गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम लोग महादेवी वर्मा द्वारा रचित सोना नामक पाठ पढ़ेंगे जो कि हिरण के ऊपर है। जैसा कि हमें पता है कि महादेवी वर्मा अपने असल जीवन में ही बहुत सारे पालतू पशुओं को उन्होंने रखा था। उन्हें पशुओं से बहुत ही ज़्यादा प्रेम था, तो सोना भी उनके पालतू पशुओं में एक थी जिसे वह सबसे ज़्यादा प्रेम करती थी। महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित सोना कहानी एक हिरण के ऊपर है। उस हिरण का नाम ही सोना है। सुनहरे रंग की होने के कारण उसका नाम सोना पड़ेगा। सुष्मिता बसु नामक एक बालिका ने बहुत ही खराब अवस्था में उस हिरण को महादेवी वर्मा जी को सौंपा था, लेकिन महादेवी इतनी खराब अवस्था के कारण भी महादेवी वर्मा ने उसे स्वीकार कर लिया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यह शावक यानी कि यह हिरण का बच्चा ज़्यादा दिन तक नहीं बचेगा। उसे शीशी में दूध पिलाने से लेकर ग्लूकोज की बिस्किट खिलाने, बकरी का दूध पिलाने, तरह तरह के उपाय दिए गए ताकि वह जीवित रह सके। उसका मुंह तो इतना ज़्यादा छोटा था उस हिरण का कि उसके मुंह में किसी की निप्पल भी नहीं समाती थी, पर धीरे धीरे उसे पीना ही नहीं, वह दूध की शीशी है यह भी पहचानना आ गया। और कूदते फांदते वह जैसे ही देखती कि उसके दूध की बोतल साफ हो रही है, वह दौड़कर आ जाती। धीरे धीरे उसने महादेवी वर्मा के पलंग में, उसके नीचे जो पलंग के जो पाए होते हैं उसके नीचे सटकर बैठना सीख लिया और वहाँ पर गंदा न करने की आदत कुछ दिनों के अभ्यास से पड़ सकी। धीरे धीरे वह पलंग पे आने लगी और दिन भर जो भी करती थी वह एक प्रकार से निश्चित ही था कि वह इस टाइम पे वह करेगी, दूसरे टाइम पे क्या करेगी। वह दूध पीकर, गीले चने खाकर कुछ देर तक कंपाउंड यानी कि मैदान में खूब दौड़ती थी और फिर छात्रावास यानी कि हॉस्टल में पहुंचकर प्रत्येक कमरे को भीतर बाहर से देखा करती थी। और जब भी कोई छात्रा हाथ मुंह धोती या बालों में कंघी करती, साड़ी पहनती, मेज की सफाई करती या कोई पूजा करती, तो सोना के पहुंच जाने पर सब वह छोड़कर सोना के प्रति आकर्षित होकर उसके साथ एक नया काम करने लगे, यानी उसके साथ ही रम जाती। कोई उसके माथे पर कुमकुम का टीका लगा देती, कोई पूजा किए हुए बताशे खिला देती और मेज में पहुंचते ही छात्रा यानी कि जहाँ पे छात्राओं को खाना खिलाया जाता था वहाँ पहुंचते ही नौकर चाकर तक दौड़ आते और उसे कुछ ना कुछ खिलाने लगते। लेकिन उसे सबसे ज़्यादा सोना को क्या पसंद था? बिस्किट पसंद था। धीरे धीरे वह महादेवी वर्मा के प्रति बहुत सारे आदतों के द्वारा अपना स्नेह यानी अपना प्रेम प्रकट करती। वह उनके सामने होकर आगे से पीछे छलांग लगाती। ऐसा लगता जैसे उनके सिर के ऊपर से दूसरी ओर निकल जाती, इतनी जोर की छलांग लगाती। जो देखते थे कि वह सोना जो हिरण है छलांग लगा रही है, सबको लगता था कि उसके जो नीचे के पैर से उनके सर पर चोट न लग जाए, परंतु वह अपने पैरों को सिकोड़े रहते थे ताकि उनके सिर पर चोट न लगे। और भीतर से आने पर यानी जब भी महादेवी वर्मा बाहर से भीतर घर पे आती थी, वह उनके पैरों से अपना शरीर रगड़ने लगती, उनकी साड़ी को अपने मुंह में भर लेती और कभी कभी चुपचाप महादेवी वर्मा की चोटी को भी वो चबा लेती थी। इस तरह से वह महादेवी वर्मा के प्रति अपने स्नेह को प्रकट करती थी। जैसा कि महादेवी वर्मा बोलती है कि एक पशु को पालते समय वह पशु से ज़्यादा एक स्नेही संगी यानी एक प्यार को बांटने वाला एक साथी बन जाता है। वैसा ही महादेवी वर्मा का संबंध सोना के साथ था। वह उनकी एक बहुत बड़ी साथी बन गई थी। वह उनके पालतू पशुओं से ज़्यादा उनके साथी के दोस्त के रूप में हो गई थी। लेकिन उनकी
जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि महादेवी वर्मा के साथ और भी बहुत सारे पशु थे। उन पशुओं में एक बिल्ली थी, दो कुत्ते थे, हेमंत, बसंत, एक कुत्ती थी जिसका नाम फ्लोरा था। सब इस नए अतिथि यानी सोना को देख के तो पहले बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुए, परंतु कुछ ही दिनों में सोना ने सबके साथ दोस्ती कर ली। कभी वह घास पे लेट जाती तो कुत्ते और बिल्ली उस पर उछलते कूदते, कोई उसके कान खींचता, कोई पैर खींचता, और सब अचानक, और इन सब में जब वह अचानक चौकड़ी भर कर भागती, सब गिरते पड़ते उसके पीछे दौड़ पड़ते, क्योंकि सोना सबसे तेज दौड़ती थी, क्योंकि वह एक हिरन थी। एक साल बीतते बीतते अब वह जो सोना थी वह तो पहले शावक यानी हिरन का एक छोटा बच्चा जैसे होता वैसी छोटी अवस्था में थी, परंतु एक वर्ष बीतते बीतते वह उसके शारीरिक अंगों में बहुत परिवर्तन हो गया। वह अब बड़ी होने लगी। उसके शरीर के जो रोवे थे उसमें सोने के सामवर्णी झलक यानी सोने के समान वह चमकने लगी। टांगे अधिक सुडौल और खुरों के कालेपन में चमक आ गई। जीवा यानी गला अधिक ज्यादा बंकिम और लचीली हो गई। पीठ में भराव वाला उतार चढ़ाव आ गया, स्निग्धता दिखाई देने लगी। और सबसे अधिक विशेषता यह थी कि उनकी आंखों और दृष्टि में मिलती थी। आंखों के चारों ओर खिंची काजल कोर में नीले गोलक, और दृष्टि ऐसी लगती थी मानो नीलम के बल्बों में उजली विद्युत का स्फुरण हो रहा हो। मतलब उसकी जो शारीरिक संरचना थी वह भी बहुत सुंदर हो गई, क्योंकि सबको पता है कि हिरन बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं। इसी बीच फ्लोरा जो कि उनकी कुतिया थी, एक दिन उसने अंधेरी कोठरी में 4 बच्चों को जन्म दिया। और 1-2 दिन तो सोना अपनी सखी यानी फ्लोरा को ढूंढती रही, और इतने सारे छोटे छोटे जीव जो उसके बच्चे थे उसे हमेशा उसके चारों तरफ घिरा देखकर वह उसे देखती रहती कि यह कौन है जो उसे चारों तरफ से घेरे रहते हैं। एक दिन देखा कि फ्लोरा कहीं घूमने गई है और सोना भक्तिन की कोठरी में निश्चिंत लेटी है, और पिल्ले आंख बंद रहने के कारण, यानी कि जो कुत्ते के छोटे बच्चे थे उस समय तो उनकी आंखें पूरी तरीके से बंद थी, अब उनकी आंखें खुली नहीं थी। वह चींची करके सोना के पेट के पास जाकर दूध पीने की कोशिश कर रहे थे। और आश्चर्य की बात थी कि फ्लोरा, हेमंत, बसंत, गोधूली यानी जो बाकी जानवर थे उनको तो अपने बच्चों के पास फटकने भी नहीं देती थी, लेकिन सोना के पास वह अपने बच्चों को छोड़कर हमेशा घूमने चली जाती थी। सोना को लेकर वह काफी निश्चिंत थी। उसे यह पूर्ण विश्वास था कि वह उसके बच्चों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अब क्या हुआ कि गर्मी की छुट्टियां आई और महादेवी वर्मा बद्रीनाथ की यात्रा करने का कार्यक्रम बनाना चालू की, और उनकी देखरेख के लिए वह सेवक के रहने पर भी वह उनकी चिंता बनी रहती थी कि कैसे वह रहेंगे। भक्ति अनुरूप जो उनके सेवक थे, जो उनके जानवरों की सेवा करते थे, आदि तो साथ जाने वाले थे ही। पालतू जीवन में से मैंने फ्लोरा को साथ ले जाने का निश्चय किया, क्योंकि फ्लोरा जो थी वो महादेवी वर्मा के बिना नहीं रह सकती थी। छात्रावास बंद था, यानी कि हॉस्टल बंद था, अतः सोना के जो वो छात्रावास की छात्राओं के साथ वह जो भी क्रियाकलाप करती थी वह भी बंद हो चुकी थी। और जो महादेवी वर्मा थी वह भी नहीं थी, तो वह उसके लिए हंसने खेलने के लिए बहुत ही कम समय बचता था। और जो हेमंत और बसंत थे वो जान चुके थे कि महादेवी जी वर्मा अभी नहीं है। इसी तरह महादेवी वर्मा बद्रीनाथ में ही थी और सब उनके लौटने का इंतजार कर रहे थे। और पैदल आने जाने के निश्चय के कारण बद्रीनाथ की यात्रा में जितनी गर्मी की छुट्टियां थी वह भी समाप्त हो गई। 2 जुलाई को जब वह
बंगले यानी अपने घर में आई तो सारे जानवरों, पालतू जानवरों में कोलाहल यानी हल्ला चिल्ला होने लगा कि हाँ महादेवी वर्मा लौट आई। सब बहुत उत्साहित हो गए जितने भी जानवर थे। गोधूली कूदकर उनके कंधे पे आ बैठी। हेमंत और बसंत उनके चारों ओर घूमने लगे और अपनी आवाज़ के द्वारा अपनी खुशी को जाहिर करने लगे। लेकिन महादेवी वर्मा की आंखें सोना की तरफ लगी हुई थी कि सोना कहाँ है, क्योंकि वो हमेशा अपने उत्साह को दिखाने के लिए, अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए उनके सिर के ऊपर से छलांग लगाती थी। जब उन्होंने पूछा कि सोना कहाँ है, तब माली आंखें पोंछने लगा और चपरासी चौकीदार सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वह लोग आने के साथ ही दुख का समाचार नहीं देना चाहते थे, परंतु माली की भावुकता ने बिना बोले ही मार डाला। ऐसा क्या हुआ था? यह इसलिए हुआ था क्योंकि उनकी इस ग्रीष्म अवकाश यानी जब वो इन छुट्टियों में घूमने गई थी, तभी सोना की मृत्यु हो गई थी। उनके ना रहने पर सोना की मृत्यु हो गई थी और इस बात को सुनकर, इस खबर को सुनकर महादेवी वर्मा बहुत ही ज़्यादा दुखी हुई और उन्होंने यह फैसला किया कि वह कभी भी अब हिरण को नहीं पालेंगी। पर संयोग से फिर उन्हें एक हिरण मिला और वह उसे अब पाल रही है। होमवर्क के लिए तुम्हारे पाठ्य पुस्तक में जो अति संक्षिप्त प्रश्न है उसे पूरा करना है और सोना का नाम सोना कैसे पड़ा, उसके सौंदर्य का वर्णन करें और तीसरा सोना की मृत्यु कैसे हुई। थैंक यू बच्चों। अब तुम लोग अपनी जो भी क्वेरीज और होमवर्क मुझे 21 जून दोपहर के 1:40 के अंदर नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पे सेंड करोगे।